हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा मजा आएगा, पर इससे पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले जरूर देख लेना। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ की यहाँ एंट्री हो चुकी थी, जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने ग्रैंडफादर को उन लोगों से बचाता है। फिर हम लोगों को सीहाओ और उसके ग्रैंडफादर की एक कॉम्बाइंड फाइट देखने को मिलती है, जिसमें वो लोग उन एल्डर्स और उस विच की मार कर हालत खराब कर देते हैं। फॉर्मेशन ब्रेक होता है, वो लोग बाहर निकल जाते हैं। वो विच कहने लगती है तुम यहाँ से बाहर तो निकल गए, पर यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं सीहाओ एक डेविल स्माइल देता है, कहता है किसने कहा हमने ये फॉर्मेशन यहाँ से भागने के लिए तोड़ा है। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सीहाओ अपने ग्रैंडफादर के पास आ रहा था। एक्चुअल में वो नोटिस कर रहा था कि ये बटरफ्लाईज ब्लास्ट भी करते हैं। सीहाओ समय सोच रहा था कि किसी तरह वो इन बटरफ्लाईज को कंट्रोल कर ले तो वो इनका बहुत बढ़िया फायदा उठा सकता है। और दोस्तों लगता है सीहाओ ने ये कंट्रोल सीख लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं सीहाओ आगे बढ़ता है, अपने पावर को एक्टिवेट करता है। हम उसके हाथों में एक अलग ही तरह की एनर्जी देखते हैं। जिसके बाद वो बटरफ्लाईज आती हैं और वहाँ पे उस विच और उसके एल्डर्स सभी को घेर लेती हैं। ये विच लोग कंफ्यूज्ड हैं, आखिर कैसे सीहाओ उन बटरफ्लाईज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते हैं, उनके घेरे से निकल पाते हैं। वो बटरफ्लाईज ब्लास्ट करती हैं और धमाका इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि वहाँ वो सभी लोग एक ही बार में हवा में मिल जाते हैं। सीहाओ उन सभी को मार दिया है और ये भयंकर नजारा देखकर उसके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सीहाओ का वही बग उसके पास आता है और हमें समझ में आता है ये उसका बग था जो कि बटरफ्लाईज को कंट्रोल करके या उसको बना के उन लोगों के पास आया। और यहाँ सीहाओ के इशारों पर वो फ्लाइज ब्लास्ट कर गए सीहाओ। जिसके बाद फिर आगे बढ़ता है, देखता है एक एल्डर जिंदा बच गया है। जैसे कि मैंने बताया था, इनमें से कुछ एल्डर्स इस विच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। सीहाओ एल्डर के गर्दन में अपनी तलवार अड़ा देता है, कहता है मुझे बताओ तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो। एल्डर बहुत ज्यादा घबरा गया है। वो बताता है कि वो क्वीन नेशनैलिटी का सोल्जर है, वो यहाँ के इनविजिबल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। उनको ये ऑर्डर मिला था कि वो उसके ग्रैंडफादर को मार डाले। तब उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम एग्जैक्टली बताओ कि तुमने भेजा किसने था। तो फिर वो बताता है कि एक आदमी जो कि क्वीन क्लैन से बिलोंग करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्टर कहता है। उसने कहा कि हम आपको मार डाले और आपके पास जो एनर्जी है उसको लेकर आए। दोस्तों ये लोग वही क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सीहाओ के ग्रैंडफादर को उस केव में मिला था। अब ये सारी बातों को सुनकर वो लोग गुस्सा जाते हैं, पूछते हैं बताओ अभी वो आदमी हमें कहाँ मिलेगा। वो आदमी बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक कहीं से एक अटैक आता है। एल्डर को लगता है और एल्डर का बॉडी वहीं पे जल के राख हो जाता है। हम देखते हैं ये अटैक वही विच करी है, विच जो कि ये चाहती है कि क्वीन क्लैन का सीक्रेट किसी को पता ना चले, इसीलिए वो उस एल्डर को मार देती है। और दोस्तों खुद भी वो इस पूरे जगह को अपनी एनर्जी से ब्लास्ट कर देती है। सीहाओ अपने ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ से निकलता है। वो लोग अब एक सेफ प्लेस में आ गए हैं। सीहाओ अपने ग्रैंडफादर से अब अच्छे से मिलता है और वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि अब वो अपर रेल में और आके जाएगा और उनके ग्रैंडफादर के साथ उस क्वीन फैमिली ने जो भी बुरा किया उसका बदला लेगा। पर ग्रैंडफादर सीहाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और वो सीहाओ से गले मिलने लगते हैं, कहते हैं सीहाओ मेरे हावर, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने तुम्हें बचपन के बाद आज देखा, पर मैं तुम्हें बिल्कुल ही उसी समय पहचान गया कि तुम ही मेरे हावर हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फेस अभी भी वैसा ही है, अभी भी तुम अपने ग्रैंडफादर जैसे लगते हो। वो सीहाओ को गले लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद हम देखते हैं ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने लगती है, वो नीचे जमीन में गिर जाते हैं। सीहाओ उनको गोद में उठा लेता है। ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये देखकर सीहाओ तुरंत ही अपने सारे होली मेडिसिन बाहर निकाल लेता है, कहता है मैं आपको किसी भी तरह से ठीक कर दूंगा। सीहाओ के ग्रैंडफादर सीहाओ को रोकते हैं, कहते हैं सीहाओ सुनो मेरी बात सुनो, मेरे पास बैठो, तुम चिंता मत करो, ये मेरी एक स्पिरिट बॉडी है। लगता है ये क्वीन क्लैन के हंटर्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं, उनके साथ फाइट करके मेरी बॉडी ये पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रही है। पर मैं खुश हूँ कि आखिर में मैं तुमसे मिल चुका हूँ। सीहाओ मैं पहले ही मर चुका हूँ, मेरी सोल 2 वर्ल्ड को पार कर चुकी है और अब तो मेरी तलाश भी खत्म हो चुकी है। मैं अब आराम से रेस्ट कर सकता हूँ। पर तुम अगर उन लोगों से भिड़ना चाहते हो, क्वीन क्लैन को खत्म करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं क्वीन क्लैन के हंटर्स हेवेंस के काफी ज्यादा ताकतवर हैं। उनसे फाइट करके मुझे ये समझ में आया कि उनके पास अलग अलग तरह की पावर और स्ट्रेंज
एजिलिटी है। सिहाओ कहता है मैं उन्हें जल्दी ही ढूंढ कर मार डालूंगा, पर ग्रैंडफादर प्लीज मुझे बताइए आपकी रियल बॉडी कहाँ है। ऐसे दोस्तों अभी इनकी सोल यहाँ से अगर चली जाएगी तो वो उनके रियल बॉडी में जाकर मिलेगी, लेकिन सिहाओ के ग्रैंडफादर बताते हैं उन्होंने अपनी बॉडी को इसी आइलैंड में कहीं पे छुपा दिया है। उन्हें याद नहीं है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उस वक्त भी वो एक फाइट में थे। पर हाँ, उन्हें इतना याद है कि उस जगह उन्होंने डीमन लॉर्ड का फॉरबिडन ट्रू ब्लड को पाया था। वो जल्दी से सिहाओ को बचाने के लिए लौटना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करी, पर इस वजह से उनकी जान गई और वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आ गए से मतलब कि उन्हें फिर वहाँ से प्रिजन में ले जाया गया, फिर प्रिजन से वो ये जर्नी स्टार्ट करें। पर क्योंकि अब वो सिहाओ को यहाँ देख लिए हैं, उनकी मन की सारी इच्छा पूरी हो गई है और उन्हें ये विश्वास है कि सिहाओ की पावर जैसी है वो दोबारा उससे जरूर मिलेंगे। और ये सारी बात कहकर हम देखते हैं सिहाओ के ग्रैंडफादर की सोल वहाँ से निकलकर फिर पता नहीं किसी जगह उनके रियल बॉडी की ओर चली जाती है। जाते हुए भी उसके ग्रैंडफादर सिहाओ की तारीफ करते हैं, कहते हैं मुझे गर्व है कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो। जिसके बाद फिर सिहाओ कहने लगता है ग्रैंडफादर एक दिन मैं आपको दोबारा फिर से ढूंढ लूंगा। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को उसी एंशिएंट रूइन में रैंकिंग स्टोन को दिखाया जाता है। यहाँ पे अभी काफी सारे लोग हैं। यहाँ पे वो लड़का भी है जिससे सिहाओ इससे पहले मिला था, जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी और बाद में उसकी दोस्ती भी हो गई थी। ये अभी उसी रैंकिंग पत्थर के पास है और वहाँ पे सिहाओ का नाम देख रहा है। वो फिर याद कर रहा है कि सिहाओ ने उससे कुछ बातें कही थी। यहाँ 2 तरह के ट्रेजर्स हैं जिसको सिहाओ और वो आपस में बांट सकते हैं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आदमी अभी ये सब इसीलिए याद कर रहा है क्योंकि ये अभी बहुत ही ज्यादा अमेज्ड है। उसे समझ में आ रहा है कि असल में सिहाओ कितना ज्यादा ताकतवर था और अगर वो चाहता तो इसको आराम से हरा देता, पर सिहाओ ने इससे दोस्ती करी। वो सिहाओ की तारीफ कर रहा है, इतनी कम उम्र में इतना ग्रेट स्ट्रेंथ, ये एक शाइनिंग स्टार है। और फिर कहने लगता है मेरी डेस्टिनी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे कहे मुताबिक ये यू चैन से फाइट करूं। सीन दोस्तों यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को वापस से सिहाओ को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के बीच से तेजी से कहीं जा रहा होता है। सिहाओ से हमें पता चलता है कि ये अभी यूडियान स्ट्रीट में जा रहा है। उसके ग्रैंडफादर ने उसको ये क्लू दिया था कि वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे डीमन लॉर्ड का फॉरबिडन ब्लड था, तो सिहाओ उसी के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए जा रहा है। पर सिहाओ ये भी कह रहा है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सिहाओ ने बताया था कि हेवंस के हंटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज एबिलिटी के होते हैं, इसीलिए सिहाओ को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिहाओ अभी एक रेस्टोरेंट में है। यहाँ पे कुछ लोग जो शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि क्वीन हाउ ने एक फेम वाला टूर्नामेंट रखा है। ये लोग तारीफ कर रहे हैं कि क्वीन फैमिली में एक ऐसा लड़का है जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है। वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार किसी के पास 2 सुप्रीम बोन कैसे हो सकता है। वो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस बार उन लोगों ने हेवंस की और भी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को रिक्रूट करा है। वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और अभी तो बहुत ही ज्यादा रूथलेस हैं। सिहाओ इन लोगों की बातों को सुन रहा है, कह रहा है लगता है मेरी ये स्टोरी सभी के पास पहुंच चुकी है। अगर मैं ऐसे ही लोगों की पार्टियों को अटेंड करते रहूंगा तो मुझे यहाँ के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। लेकिन तभी दोस्तों बाहर में कुछ हलचल होने लगती है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ से गुजरने वाले हैं। लोग उनको देखने के लिए उतावले हैं। सिहाओ भी ये हलचल सुनकर बाहर देखता है और दोस्तों तभी हम एक बीस्ट के ऊपर बीस्ट कार्ट में उन लोगों को देखते हैं जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं। और सिहाओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये लोग और कोई नहीं बल्कि सिहाओ के फादर और मदर हैं। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे चैनल एनिमे की दुनिया में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।